किसी ने एक प्रश्न पूछा कि कभी कभी तो लगता है कि सारा रहस्य समझ में आ गया। हम्म, जीवन के परम सुख का अनुभव होता है और फिर कुछ देर बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता है। जीवन का वही दुख घेर लेता है। कैसे इससे निजात पाया जाए? तो यहाँ पर समझने जैसे ये है कि अगर अभी भी ये द्वंद्व है तो इसका मतलब समझ आई ही नहीं बात। अभी सिर्फ ये भ्रम हो रहा है कि बात समझ में आ गई है, पर बात समझ में आई नहीं है। अभी सिर्फ बौद्धिक स्तर पर बात कुछ जचनी शुरू हुई है। इसलिए जब बौद्धिक तालमेल बैठता है तो उससे सुख की अनुभूति होती है। बस इतना हुआ है। बौद्धिक से ऊपर नहीं उठी है बात। अभी भीतरी तल पर बात नहीं घटित हुई है, क्योंकि सुख और दुख ये तो सांसारिक हैं और जो हम सत्य की बातचीत कर रहे हैं ये आत्मिक बातें हैं। तो जब तक सांसारिक तल पर अनुभव चल रहा है तब तक बात समझ में नहीं आई है, बात का अनुभव नहीं हुआ है। जो अनुभव हुआ है वो केवल भ्रम मात्र है उस बात का, उस परम बात का। बस अभी सच में अनुभव नहीं हुआ। जब तुम्हें सुख का अनुभव होता है या जब तुम्हें दुख का अनुभव होता है तो अभी भी अनुभव तुम्हें ही हो रहा है। तभी तो तुम उसे पहचान पा रहे हो, तभी तो उस बात का असर हो रहा है तुम पर। अभी तुम इस द्वंद्व में हो, इससे निकल नहीं रहे हो। तुम दोनों बातों को महसूस कर पा रहे हो। कोई बात तुम्हें जचती है, तुम ध्यान में ऊपर उठते हो तो तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, पर कोई बात तुम्हें नहीं जचती है। तुम्हारे आसपास की रियलिटी, दुख तुम्हें घेर लेता है तो तुम्हें वैसी अनुभूति होती है। अभी तुम साक्षित्व में नहीं हो। समझ आ रही है मेरी बात? जब तुम अपने साक्षित्व में होगे तब तुम अपने इस सुख को भी देखोगे और इस दुख को भी देखोगे। दोनों के देखने वाले तुम बनोगे। जिसके साथ हो रहा है यानी तुम्हारा शरीर, और इसको देखने वाला तुम्हारा साक्षी, ये तुम होगे। तो अभी जो घटना घटित हो रही है जिसमें सुख और दुख का अनुभव तुम्हें ही खुद हो रहा है, उसमें वो घटना केवल शारीरिक और बौद्धिक और मन के तल पर घटित हो रही है। साक्षी तो अभी आया नहीं, क्योंकि साक्षी के लिए तो सुख भी वैसा ही है और दुख भी वैसा ही है। एक प्रयोग किया जा सकता है, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आए तब उस दुख को भी वैसे ही देखा जाए कि भाई दुख है। बस दुख तुम्हें नहीं हो रहा, दुख हो रहा है और तुम दुख को देख रहे हो। आनंद है, खुशी है, तो भी ऐसे ही देखा जाए उस सुख को भी कि सुख हो रहा है, सुख है। बस उसको देखो, उससे विचलित मत हो, उससे परेशान मत हो, उससे उदास भी मत हो, उससे प्रफुल्लित भी मत हो, कुछ मत हो, कुछ प्रतिक्रिया मत दो उसको, वो बस है। या फिर ये समझो प्रतिक्रिया देने वाला तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम नहीं हो। तुम अपने साक्षी को इसमें से अलग कर दो। और ये प्रयोग और ज्यादा प्रभावशाली होगा अगर तुम ऐसा कर पाए सुख के क्षणों में, क्योंकि दुख में तो अपने आप ही तुम अलग होना चाहते हो उस दुख से, उस दुख को भूलना चाहते हो। पर जो व्यक्ति सुख में ऐसा कर पाए कि कोई सुख का क्षण है और फिर अपने आप को दृष्टा बना पाए, साक्षी बना पाए, उस सुख को केवल देखने वाला बना पाए, उसका भोक्ता ना बने, भोक्ता शरीर रहेगा,
वो व्यक्ति वही चीज दुख में उससे आसानी से कर पाएगा। बहुत आसानी से कर पाएगा। लेकिन सुख में हमारा मन पूरा बेहोश होना चाहता है, उसका पूरा रस लेना चाहता है, पूर्ण रूप से उसका भोग करना चाहता है। दुख में इसका उल्टा है, दुख से हम भाग जाना चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुख में इसको कर पाए, दुख में स्वतः हो जाएगा। सुख में साक्षी को साधो, तो तुम दुख में भी कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। ये हमारी अपनी आदतें हैं बस, और कुछ नहीं है। हमने अपने आप को एक प्रोग्रामिंग दे रखी है कि अगर ऐसी अवस्था हो तो हम खुश हो जाते हैं, वैसी अवस्था हो तो हम दुखी हो जाते हैं। मैंने एक बार बात की थी ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। इन बातों के बारे में हमें पता भी नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हैं। तो अब ये हमारे अंतःकरण में इस तरह छप चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं कि अब ये ऑटोमेटिक है, इंटरनल है। हमें पता भी नहीं कि किन्हीं पर्टिकुलर बातों पे हमें खुशी महसूस हो जाती है, किन्हीं पर्टिकुलर बातों पे हम दुखी हो जाते हैं। वो अनुभूति तुम्हारे इंडिपेंडेंट नहीं है, देखी दिखाई है, रीत है। लेकिन तुम हर चीज के केवल देखने वाले हो जाओ, बस छोड़ो सारी बात। तुम बस देखो और कुछ मत करो, बस देखते रहो। सुख आए सुख, दुख आए दुख, कुछ भी हो बस देखो। अपने साक्षी को हमेशा जागृत रखो। तुमने देखा मनुष्य का जीवन से कितना जुड़ाव है, इतना जुड़ाव है। क्यों है? जब जीवन हो गया तो उसे इस बात का पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी जीवन से बहुत जुड़ाव है, मृत्यु से भय है। ये बात भी मनुष्य के समझ में नहीं आती है कि ऐसा जीवन जी जी के, इतने जीवन के चक्कर काट काट के हमें मिला ही क्या है? एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, और उसमें भी हमारी जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं और ना होंगी। फिर भी बस भोगने की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। जहां हम भराव सोच रहे हैं ना, वहां भराव है ही नहीं, वरना अब तक भर चुका होता। इतने जन्मों में जो चीज नहीं भरी, वो और एक जन्म में, और एक जन्म में कैसे भर जाएगी? सोचो, नहीं भर सकती। हमारी खोज ही गलत है, संपूर्ण रूप से गलत है। तो जहां हमें सुख की अनुभूति हो रही है, वहां सुख है ही नहीं, और ना जहां दुख की अनुभूति हो रही है वहां दुख है। ये सब हमारी प्रोग्रामिंग है बस, और कुछ नहीं। तुमने देखा कि सुखी आदमी होता ही कब है? कब होता है? मान लो कोई व्यक्ति सफल हो गया, सफल होने के बाद उसको इस बात की चिंता सताती रहती है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, और जो असफल है वो तो है ही दुखी, उसे तो सफलता का पता ही नहीं। जीवन है तो व्यक्ति को ये याद आता रहता है कि भाई मृत्यु भी है, और जब मृत्यु है तो फिर जीवन की लालसा सताती है कि जीवन मिल जाए। तृप्ति है कहां? तृप्ति तो ना इधर है ना उधर है। तो इस इधर उधर से हट जाओ, हट जाओ। ये जो इधर उधर को तुमने नाम दे रखे हैं, इसे हटा दो। बस इस सारे चक्रव्यूह को देखने वाले बन जाओ।